बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हमारी कहानियाँ क्या चल रही थी? हुकूक़े मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक़। पहला हक़ क्या पढ़ा था? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल मानना। हाँ, और दूसरा क्या पढ़ा था? दुरूद। हाँ, क्या करना? दुरूद पढ़ना, दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ना। सही है, ठीक है। अच्छा, तीसरा हक़ आज पढ़ेंगे हम। सही है। तीसरा हक़ ये है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता हर चीज़ का अदब करना। मतलब ये है कि कोई भी हुज़ूर की जो चीज़ें थी ना जी, उनका अदब करना। मतलब अभी समझाता हूँ मैं। अदब समझती हैं हम? देखिए, अल्लाह ताला ने हमें कुरान में कहा है अपने नबी से आगे मत बढ़ो। मतलब सही है, आगे मत बढ़ो। जैसे मिसाल के तौर पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, चल रहे हैं। हाँ। तो ये मना किया, ऐसा नहीं है। हुजूर चल रहे हैं और कोई बंदा हुजूर से क्या हो गया, आगे चलने लगा। हाँ। ये अदब है ना। भाई आप मुझे बताइए, अगर आपके माँ बाप हों, सही है, जा रहे हैं, तो गाड़ी में पहले किसको बैठना चाहिए? माँ बाप को। हाँ, बाद में छोटों को बैठना चाहिए। दस्तरखान पे पहले खाना किसको निकालना चाहिए? माँ बाप को। हाँ, बड़ों को ना। तो बड़ों को आगे रखना चाहिए। तो अल्लाह पाक ने भी ये कहा कि अपने नबी को आगे, बड़ों का हाथ पकड़ के चलना चाहिए। हाँ, तो अल्लाह पाक ने भी ये कहा कि अपने नबी से आगे मत बढ़ो। बेअदबी है ये। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा है, मतलब क्या? अभी तो है नहीं, अभी तो हमारे नबी हैं ही नहीं। हाँ। तो अब हम कैसे उनसे पीछे चलेंगे? हाँ। तो सवाल आ रहा था? नहीं आ रहा था। नहीं आ रहा था? है? नहीं। अब आ गया? आपने बताया। हाँ, मैंने जब बताया तो अब आ गया आपके जहन में। जी। बात तो है ना सही जी। कि भाई आप, हालांकि आपको मुझसे पूछना चाहिए था कि बाबा आप कह रहे हैं कि अपने नबी से आगे मत बढ़ो। अब तो हमारे नबी मौजूद हैं ही नहीं, तो अब हम कैसे अमल करेंगे? हैं? पूछना चाहिए था ना। हाँ। अब देखें, अब ऐसे अमल करेंगे कि बाबा अगर हमारे नबी है नहीं तो हम उनको देख नहीं सकते ना। फिर अगर हम तो घर में, हमारे नबी तो जन्नत में, तो हम नहीं देख सकते ना उनको। इंशाल्लाह जब जन्नत में अल्लाह हमें ले जाएंगे तब देखेंगे इंशाल्लाह। बाबा अल्लाह ताला भी नजर आएंगे जब हम जन्नत में जाएंगे। हाँ बिल्कुल। फरिश्ते भी हैं? आपको फरिश्तों बहुत देखने का दिल चाहता है? क्यों, फरिश्ते की कमर पे बैठ के उड़ना तो नहीं है? नहीं। अच्छा सुनिए, तो अब हम कैसे अमल करेंगे? देखिए, जो मिसाल के तौर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म है जी, जो हुजूर ने बातें सिखाई हैं, अब हम ऐसे अमल कर सकते हैं कि हुजूर की बातों, जो हुजूर ने तालीम दी है, हमारे नबी ने जो चीज़ें हमें सिखाई हैं, हम उसको आगे रखें, सारी दुनिया के इल्म को हम पीछे रखें। नहीं समझ? मिसाल के तौर पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में एक बात आई है और किसी और किताब में उसके उलट बात लिखी हुई है, तो हम किसकी बात गलत मतलब जो हुजूर बता रहे हैं वो वाली बात नहीं लिखी हुई, जैसे हुजूर कह रहे हैं ये अपनी तरफ से लिख दिया, अलग बात लिखी हुई है। सही है, तो हमें हुजूर की किताब वाली, हुजूर की हदीस वाली बात माननी चाहिए या उस किताब वाली? हुजूर की किताब। क्यों? इसलिए कि हुजूर के इल्म को आगे रखना है, हुजूर के इल्म को आगे रखना है, हुजूर के निज़ाम को आगे रखना है, सारी दुनिया के निज़ामों को आगे नहीं रखना, पीछे रखना है। जो हुजूर ने सिखा दिया, जो हुजूर ने बता दिया, जो हुजूर ने हमें सिखाया, हम उसको क्या करेंगे? आगे रखेंगे, मुकद्दम रखेंगे। सही है, उसी के ऊपर चलेंगे। सही है, ठीक है। ये हो गया आगे रखना। अब मैं आपको कुछ वाक़यात सुनाता हूँ। देखिए, सहाबा थे हमारे, कितने प्यारे थे, अदब वाले। मैंने आपको बताया था हमारे नबी का एक मिंबर था, उस पे बैठ के हमारे नबी क्या करते थे? वो
बयान करते थे। वो आपने ये भी बताया था एक सीढ़ी पे रखते थे फिर संभालना फिर दूसरी। हाँ, अब सुनिए, तो उसकी कितनी सीढ़ियाँ थी? 3 थी ना। तो हमारे नबी कहाँ बैठते थे मिंबर पे? कौन सी सीढ़ी पे बैठते थे? ऊपर वाली पे। ऊपर वाली पे। सही है। हाँ। अब देखिए, जब हमारे नबी का इंतकाल हो गया तो कौन हमारे नबी का खलीफा बना? अबू बकर रजी अल्लाह ताला। सही है। ठीक है। तो अब अबू बकर रजी अल्लाह का अदब देखिए। अबू बकर रजी अल्लाह ताला वो जो ऊपर की तीसरी सीढ़ी थी ना, उसके ऊपर नहीं बैठे बयान के लिए एक सीढ़ी नीचे बैठे। मतलब 3 सीढ़ियाँ होती हैं ना, एक सीढ़ी फिर दूसरी सीढ़ी फिर तीसरी सीढ़ी, तीसरी ऊपर होती है। तो हमारे नबी जब बयान करते थे तो कौन सी सीढ़ी पे बैठते थे? पहली। वो ऊपर वाली पे ना, जो तीसरी होती थी। अच्छा। हाँ ना। अब अबू बकर रजी अल्लाह ताला जब खलीफा बने, अमीरुल मोमिनीन बने, तो उन्होंने अदब में एक सीढ़ी नीचे उतर गए। क्या मतलब? वो ऊपर वाली पे नहीं बैठे, यहाँ तो मेरे नबी बैठते थे, मैं कैसे बैठूं? तो जहाँ हमारे नबी के पैर होते थे ना दूसरी सीढ़ी पे, उस सीढ़ी पे बैठ के बयान करते थे। कौन? अबू बकर रजी अल्लाह। तो क्यों? अदब में ना, इसको तो अदब कहते हैं ना भाई। नहीं, ये तो उनकी जैसे कोई बुजुर्ग हो, उनकी जगह हो, उनकी मुसल्ला बिछा हुआ हो, तकिया रखा हुआ हो, तो बड़े नहीं, छोटे बच्चे नहीं बैठते ना वहाँ भाई। यहाँ नहीं बैठते, यहाँ तो बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी जगह हैं। बड़ों की जगह पे नहीं बैठते ना। तो उनके अंदर इतना अदब था। अच्छा, अब सुनिए, अब अबू बकर रज़ी अल्लाह का भी इंतकाल हो गया। हाँ, तो फिर कौन बना? उनका खलीफा कौन बना? अबू बकर, उमर रजी अल्लाह ताला। तो अब उमर रजी अल्लाह कहाँ बैठते होंगे, आप जल्दी से बताइए। तीसरी सीढ़ी। शाबाश। न पहली पे तो हुजूर बैठते थे, ऊपर वाली पे। जब हुजूर का इंतकाल हो गया तो अबू बकर रजी अल्लाह नीचे वाली पे बैठने लगे जी। और जब उनका भी इंतकाल हो गया तो फिर कौन? अली रजी अल्लाह। नहीं, उमर रजी अल्लाह तीसरी सीढ़ी। तो मिंबर पे तो 3 सीढ़ियाँ होती हैं। अब जब हजरत उस्मान रजी अल्लाह उनका, हजरत उमर रजी का भी इंतकाल हो गया, तो अब क्या हो गया? अब हजरत उस्मान रजी कहाँ बैठे? बताइए आप। पता नहीं। उन्होंने उसमें एक सीढ़ी का इजाफा कर दिया। मतलब? 3 से कितनी कर दी? 4 कर दी। वो और जो चौथी नीचे वाली थी उस पे बैठते। अच्छा, मैं समझ गई बाबा। अब याद आया, एक जो सीढ़ी बची हुई होती है, उस सीढ़ी जैसी लंबी वो होती है ना, वैसे एक हमारे नबी अबू बकर से होता है, उस पे ऐसे वाला। सही है। अब समझ गए। तो ये सब क्या था? अदब था। कि भाई हमारे नबी जहाँ बैठे हैं, मैं वहाँ कैसे बैठूं? मैं तो उससे नीचे बैठूंगा, मैं उससे और नीचे बैठूंगा, फिर मैं उससे और नीचे बैठूंगा। सही। हाँ। अच्छा, समझ गई हम। ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? अदब। तो हाँ, सही है। साहबा कैसे अदब वाले थे। अच्छा, एक और वाक़या सुनाता हूँ आपको। जब हमारे नबी बीमार हुए ना, बहुत बीमार हो गए। सही है। तो इतने बीमार हो गए कि हमारे नबी घर से निकल ही नहीं सकते थे, उन बेचारों से चला ही नहीं जाता था। तो हमारे नबी ने कहा, बस बिस्तर पे बैठे थे। हाँ, मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास, भाई अबू बकर को कह दो वो मेरे नमाज पढ़ाए। तो मस्जिद में नमाज कौन पढ़ाता था? पहले तो हमारे नबी पढ़ाते थे। जब हमारे नबी बीमार हो गए तो कौन पढ़ाता था? अच्छा, सही है। ठीक है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी हयात थे, 17 नमाजें उन्होंने पढ़ाई। कितनी? 17 नमाजें हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ने। एक मरतबा सुनिए बड़ी ज़बरदस्त बात। जब हमारे नबी का इंतकाल हुआ ना, इंतकाल से 2 दिन कबल हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ज़ोहर की नमाज़ पढ़ा रहे थे। सही है। इतने में हमारे नबी, उनकी तबीयत कुछ ठीक हो गई। हाँ। तो हमारे नबी बड़ी मुश्किल से घर से निकले, आहिस्ता मस्जिद में आए। हाँ। सही है। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह को जैसी नजर आया ना हमारे नबी आ रहे, हाँ, फौरन नमाज में ही पीछे होने लग गए। अदब कितना था, नमाज के अंदर क्या हो गए? पीछे होने लग गए। समझे, नमाज पढ़ ली हूँ मैं और वो आगे आ रहे। हमारे नबी चलते आ रहे, वो नमाज में ही पीछे, मतलब नियत बांधते ही पीछे हो सकते हैं। हाँ, पीछे हो गए ना अदब में। सही है। क्यों अदब में? तो हमारे नबी ने हाथ से इशारा किया, यूं इशारा किया, मतलब इशारे का मतलब ये था, भाई आप पीछे मत हटें। सही है। लेकिन अबू बकर तो पीछे हट गए। सही है। हाँ। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुसल्ले पे तशरीफ ले आए।
और आपने नमाज मुकम्मल कराई, सही है। तो हजरत फिर नमाज जब ख़त्म हो गई ना, तो हमारे नबी ने अबू बकर रज़ी अल्लाह से पूछा, भाई आप नमाज के दौरान पीछे क्यों हट गए? मैंने तो आपको इशारा किया था कि आप पीछे मत हटें। तो उन्होंने कितनी अजीब बात कही। उन्होंने कहा, मा काना यंबगी लिइब्न अबी कुहाफा अन युसल्ली बैन यदई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू कुहाफा से ये कैसे हो सकता है? अबू कुहाफा कौन था? अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, उनको ये भी कहते थे। अबू कुहाफा उनके वालिद का नाम था, अबू कुहाफा अबू बकर रज़ियल्लाहु के वालिद का नाम। उन्होंने कहा, अबू कुहाफा के बेटे की क्या मजाल है कि नबी आ जाएं और वो नबी के आगे नमाज पढ़ाए? नहीं भाई, अपने नबी के आगे मैं नमाज नहीं पढ़ा सकता, मैं तो पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ूंगा। अदब देखा आपने? आगे गए नहीं गए। तो हमारे सहाबा में ऐसा अदब हुआ करता था। एक वाक़या और याद आ रहा है, सुना दूं? बाबा, अबू बकर वो नबी नहीं थे क्या? नहीं, वो नबी नहीं थे। नबी तो मैंने आपको क्या बताया, हमारे नबी आखिरी नबी थे। उनके बाद तो कोई नबी हो ही नहीं सकता। अबू बकर तो सहाबी थे। सहाबी किसको कहते हैं? जो नबी के साथी होते हैं ना, वो सहाबी होते हैं। साथी मतलब? साथी नहीं जानते आप? साथी, दोस्त, दूसरे साथी कहते हैं। हाँ, आपने बोलते भाई ये फला मेरी साथी हैं, मेरी क्लास के साथी हैं, ये मेरी दोस्त हैं, बस साथी तो नहीं बोलते। चलें, साथी को सही। अच्छा, एक वाक़या और सुन लीजिए। एक मर्तबा सहाबा क्या कर रहे थे वहाँ, तीर से, जैसे आपने कभी देखा ना, कभी जैसे आप जरीर के साथ खेलती हैं ना, तीर चलाती हैं, हमारे साथ है, खेलते हैं हम लोग। हाँ। तो सहाबा ना मैदान में तीर चला रहे थे, निशाने ले रहे थे। चलो देखते हैं, मुकाबला करते हैं, किसका तीर निशाने पे लगता है, किसका नहीं। सही। तो मतलब कुछ सहाबा बंदों को तो नहीं मार रहे थे, निशाने पे मार रहे थे। कोई निशाना बनाया होगा, निशाना के यहाँ मारेंगे, देखो सही, देखते हैं सही जगह लगता है नहीं लगता। मुकाबला कर रहे थे, जैसे खेल रहे थे। कुछ साहबा एक पार्टी में थे और कुछ दूसरे उसमें थे। इतने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुजरे। हुजूर ने देखा कि ये तो तीर खेल लें, तो आप सबने फरमाया, ए बनी इस्माइल, तुम तीर अंदाजी करो, तुम्हारे बाप भी तीर अंदाज थे, तीर फेंकते जाओ, और मैं इनकी पार्टी में हूँ, मैं इनके साथ हूँ। दो पार्टियाँ थी ना, हुजूर दोनों तरफ तो नहीं हो सकते थे, किसी एक में। चलो अब मैं इनके साथ हो जाता हूँ, अब आ जाओ मुकाबला करो हमारे के साथ। तो जो दूसरे थे ना, जो दूसरी पार्टी में, जिस पार्टी में हुजूर नहीं थे, उन्होंने फौरन अपने तीर कमान रख दिए। उन्होंने कहा, नहीं या रसूलल्लाह, हम नहीं खेलेंगे। क्यों? उन्होंने कहा क्यों? हुजूर ने कहा, भाई क्यों नहीं खेलेंगे? उन्होंने कहा कि जब आप दूसरी तरफ चले गए तो हम आपसे मुकाबला करेंगे। नहीं, हम इतने बेअदब नहीं हैं, हम आपसे मुकाबला कर ही नहीं सकते। क्यों? भाई मुकाबले में तो ये होता है ना, सामने वाले को हराना पड़ता है। अगर आप कोई खेल खेलेंगी जरीर भाई के साथ, तो आपका काम होगा आप जरीर भाई को हराएं, और उनका काम ये होगा यानी आप जीत जाएं, वो हार जाएं। मतलब मैं ऐसा करूं, मेरा हाथ में कोई ऐसी जेब से छुप के मेरी गोटी और जेब मारूं, मैंने उनको मार दिया, वो हार गया वैसे। हाँ, तो मुकाबले में तो क्या करना पड़ता है, हर एक दूसरे को हराता है ना, खुद जीतता है। उन्होंने कहा, ये कैसे हो सकता है कि आप जिस पार्टी में हो, या रसूलल्लाह हम आपकी पार्टी को हराएं? नहीं, हम इतने बेअदब नहीं हैं, हम ऐसा। हालांकि खेल में तो कर सकते थे, लेकिन खेल में अच्छा नहीं समझे। कोई काफिर वो तो काफिरों को जैसे हराते हैं, मार देते हैं, वो तो चीज तो नहीं थी ना यहाँ पर। नहीं, तो ऐसे खेल लेते। हाँ, निशाना। हमारे नबी ने कहा ये करना चाहिए, मुसलमानों के बच्चों को चाहिए ऐसे खेल खेलें। सही है, ताकत वाले खेल खेले। अब मोबाइल के ऊपर गेम खेल लें, इसका कोई फ़ायदा है? आंखें भी ख़राब होंगी, गुनाह भी मिलेगा है। ऐसा खेल खेलना चाहिए जिससे इंसान का जिस्म क्या हो जाए, भागने वाला खेल खेलें, दौड़ने वाला खेल खेलें, ऐसा खेल खेलें जिसमें वर्जिश हो। सही है। तो मुसलमानों को तो अल्लाह के नबी ने कहा कि खेलना चाहिए। सही है। बैठ के कुछ नहीं खेल, बैठ के खेल हमारे नबी ने पसंद नहीं किया। अब बैठ के बस खेल लें। पहले ज़माने में, हमारे ज़माने में भी बच्चे सारे बाहर खेलते थे। कोई पकड़म पकड़ाई खेल रहे, कोई। बाबा कभी कभार हमने भी, जरी भाई और मैंने भी कभी कभार ऐसी करा था, निशानेबाज। हाँ, तो चले आइंदा इस नियत से किया करें कि हमारे नबी ने कहा था। ठीक है बाबा, हमारे नबी को बैठ के वाला खेल पसंद नहीं था, ऐसा पसंद नहीं था। सही है।
ठीक है। अच्छा, एक बात और सुना देता हूँ। कभी खाने में जब खाना खा रहे होते थे ना, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने में मौजूद होते थे, तो सहाबा का इतना अदब था, जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना शुरू नहीं कर दें, कोई सहाबी प्लेट हाथ निवाला नहीं लेता था, खाना नहीं खाता था। मतलब यानी इतना अदब था कि पहले हुजूर खाना निकालेंगे, लुक़मा लेंगे, फिर उसके बाद सहाबा खाना खाएंगे। ऐसा नहीं था आए और हुजूर से पहले खाना खाना शुरू कर दिया। क्यों बाबा, ये अदब बेअदबी है ना। मैंने जैसे अभी आपने बताया, अगर माँ बाप हो दस्तरखान पे, वालिदैन हो, तो पहले किसको खाना निकालना चाहिए? जल्दी से आके खुद निकाल लेना चाहिए, या पहले किसको? माँ बाप को। हाँ, तो ऐसे ही सहाबा बड़ों को पहले लेना चाहिए ना। तो सहाबा भी ये करते थे, जब तक हुजूर खाना शुरू नहीं करें, कोई सहाबी खाना शुरू नहीं करें। नहीं। अच्छा बाबा, अगर हम कहीं भी बाहर जाएं और बाहर से गेट मतलब घर में आ रहे हो, तो पहले सीधा पैर डालना, फिर उल्टा पैर डालना, और जब बाहर जाए तो पहले उल्टा फिर सीधा, और बाहर जाते हुए दुआ पढ़ना चाहिए। सही। ठीक। आपने मुझे नसीहतें शुरू कर दी आपने। आपका बयान शुरू हो जाता है फौरन। बयान का शौक है आपको? नहीं। अच्छा, मैं समझा आप ये बोल रही हैं, बाहर से हम अगर अंदर आ रहे हों और हमारे वालिदैन, हमारे बाबा साथ हों, तो पहले किसको कहना? पहले आप क्या करती हैं, जल्द से बताइएगा। आप क्या करती हैं अगर आप मेरे साथ आ रही हैं? तो पहले मैं आपको जाने देती हूँ, फिर मैं आती हूँ, फिर भाई आते हैं। सही है। हाँ। तो आप पहले मुझे जाने देती हैं ना। हाँ। तो किस लिए जाने देती हैं? कि मैं कौन हूँ, आपसे बड़ा हूँ, तो आप अदब करती हैं माशाल्लाह। बाबा, अगर जैसे मैं थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता, मैं भी बड़ी हो गई, आप भी बड़े हो गए, तो मैं और बड़ा हो जाऊंगा। ऐसा थोड़ी है कि मैं रुक जाऊंगा। अच्छा बाबा, मैं बड़ी हो गई और आप भी बड़े हो गए, हाँ। तो फिर दोनों साथ जा सकते हैं? नहीं, या पहले आपको ही जाने देंगे? भाई, अगर आप बड़ी होंगी तो मैं और बड़ा हो जाऊंगा, फिर मैं, आप और बड़ी होंगी, मैं और बड़ा हो जाऊंगा। ऐसा थोड़ी है कि मैं रुक जाऊंगा और आप बड़ी होती चली जाएंगी। आप चालाकी नहीं करें दादा। आप ये समझ रही हैं कि मैं रुक जाऊंगा और आप बड़ी बड़ी होते होते मेरे बराबर पहुंच जाएंगी, फिर हम दोनों साथ घर में दाखिल होंगे। नहीं, ऐसा